राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कुछ माह पहले मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई थी और मैं उस व्यक्ति में आसक्त हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध भी कोशिश हुए महाराज जी। हालांकि वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं ना ही रहे, पर कुछ परिस्थितियां आई और सब खत्म हो गया, परंतु मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही महाराज जी। वो व्यक्ति दिख जाता है। अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को कि जो मनुष्य जीवन मिलने पर भगवान के लिए बात नहीं आई कि मैं भगवान को भूल नहीं पाती हूँ। ये जीवन का तो लाभ होना चाहिए। इन नाशवान शरीरों में आसक्ति करके, इंद्रियजन्य सुखों में भोग सुख का अनुभव करके मैं उनको भूल नहीं पाती, तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। अपने जीवन को पतित करके, भ्रष्ट करके बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया, यही तो नरक जाने का रास्ता है। और कौन सा रास्ता है? जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो व्यभिचार प्रवृत्ति हुई आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे। जिसे आजकल लोग कह रहे हैं ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या है? क्या आज शासन नहीं है ना? न माता पिता का शासन है, न समाज का शासन है, न शास्त्र का शासन, न भगवान का शासन, कोई स्वीकार नहीं है ना। इसलिए मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण करने का अधिकार किसने दिया तुमको? या एक बार पाणी ग्रहण किया तो आजीवन निर्वाह किया? अपने पर शासन नहीं, अपने धर्म को नहीं जानती हो, शरीर का बार बार अपवित्र होना, ये क्या है? मन शरीर में लगा हुआ है, मन अपवित्र हो रहा है, पाप का खजाना बन रहा है, नरक जाओ नरक भोगो। ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या लाभ मिला? आजकल यही प्रवृत्ति चल रही। तुम्हारी बात नहीं बच्चा, ये आजकल प्रवृत्ति यही चल रही है। ये कोई मतलब नई बात नहीं, यही प्रवृत्ति चल रही है। भगवान का नाम जप करो, जो संयम से रहो। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तजेत। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है। और क्या करना है? नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती। तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य है, वो घृणा करने योग्य है। नाम जप करो और सही रास्ते से चलो, नहीं तो किसी काम का मनुष्य जीवन नहीं रह जाएगा। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंधन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है? इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। कोई तुम्हारी बहुत अवस्था है क्या? ये मनमानी आचरणों से क्या होगा? अपने जीवन को खोखला करके नरक जाओ, नरक का रास्ता पुष्ट करो। इसलिए बच्चा सावधान, नाम जप करो और सावधान रहो और भगवान का आश्रय लेकर के धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो। मनुष्य जीवन ये दिव्य मिला है, इससे भगवान की दिव्यता प्राप्त करो। हम कहते हैं ठीक है गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाइए, लेकिन किसी एक पुरुष का ऐसा वर्णन करो। देखो आजकल मनमानी चल रहा है। माता पिता वर खोजते थे, पंडितों से विचार किया जाता था, बड़े धर्म पूर्वक देवी देवताओं की आराधना करके ब्याह होते थे, आजीवन निर्वाह होता था। हमने कभी नहीं सुना डिवोर्स, गांव में कभी डिवोर्स नहीं सुना हमने। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति शुरू ना, गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड और लिव इन रिलेशन, यहां से शुरू हुआ है डिवोर्स। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। आजीवन निर्वाह क्योंकि माता पिता ने किया, देवी देवताओं का पूजन करके, शास्त्र के पंडित के अनुसार अग्नि के फेरे लेकर, तब कहीं वो धर्म से चलो। इस तरह के मनमानी आचरण कोई भी मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, होश में चलना चाहिए। आचार्य अखिलेश आनंद जी, हरिद्वार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम सब कुछ जानते हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है, पर सब कुछ जानते हुए भी अधर्म और नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। जानकारी उसे कहते हैं कि जब जान गए तो जही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सुपन भ्रम जाए। स्वप्न में जैसे हम जगे हुए होते, तो क्या जगे हुए होते हैं क्या? स्वप्न में हम क्रियाएं करते देखते हैं और ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा लगता है मैं जगा हुआ हूं। तो क्या वो जगा हुआ होता है क्या?
वो अज्ञानी स्वप्न में अपने को जगा हुआ जैसे मानता है, तो जगा हुआ नहीं होता। ऐसे आप अज्ञान की धरा में हो और आप ये जानकारी कर रहे हो कि मुझे धर्म का पता है, मुझे अधर्म का पता है, जैसे अपने को जानकारियां जो कुछ है, जो उपलब्ध हो चुकी, वो प्रकृतिजन्य केवल बुद्धि तक है, आपके अनुभव में नहीं है। अनुभव में नहीं तो पता है क्या? पूरा हलवा बनाने की प्रक्रिया आती है, लेकिन कभी बैठ करके बना के पाया नहीं तो क्या फायदा। जिस जानकारी का प्रयोग ना हो सके वो जानकारी हमारी किस काम की, बात समझ रहे ना। इसका तात्पर्य हुआ कि हम अध्यात्म बल से कमजोर हैं। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं ये करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो हम छोड़ नहीं पाते। ईमानदारी का विषय ये है। इसका कारण हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हम अगर प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित है, अगर हम संयम से चलें, अपने अंतःकरण में निरंतर भगवत चिंतन करें, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हों और निरंतर परमात्म चिंतन करें, तो अभी आ जाएगा। जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जो जानकारियां, उनका प्रयोग ना करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, वो अध्यात्म की कमी है। यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र आहार करें, तो बहुत बढ़िया आ जाए, बहुत बढ़िया आ जाए, स्थिति बन जाए हमारी। और हम भगवत चिंतन रहित हैं, इसीलिए हमारे, तो इसलिए ये जानकारी होते हुए भी हम नहीं जानकार हैं। जानकारी अगर जितने आपको जानकारी, अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप ब्रह्म सिद्ध महापुरुष हो जाए। किसको जानकारी नहीं? जब गांव में लोग शव यात्रा करते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? इस ज्ञान से बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि पूरे त्रिभुवन में अगर सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और भगवान का नाम बोलो तो मुक्ति है। लेकिन वो बीड़ी पीते हुए लौटते, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या गा रहे, वो समझते हैं मरने वाले के साथ ये गाया जाता है, बस वो गीत गाते, वो उसका भाव तो समझते नहीं है। इसलिए हमें सबको जानकारी है, अपने कल्याण भर के लिए सबको जानकारी है। सबको ही जानता है मरना है, सब देख रहे हैं एक दूसरे का मरना, सबको पता है यहाँ सब नाशवान है, सबको पता है यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाता। बस इतनी जानकारी काफी है। अगर हम परमार्थ में चल दें और इतनी जानकारी हमारी पक्की रहे तो हम तो महात्मा बन जाए। लेकिन ये जानकारी ना जानकारी के अंतर्गत ही है। जैसे स्वप्न में जगा हुआ मानता हुआ भी वो सो रहा है, वो अपने को जगा हुआ मानता है, लेकिन जब जगेगा तो स्वप्न हट जाएगा। जगने की पहचान है, स्वप्न हट जाएगा। तो सच्ची जानकारी का मतलब है, धर्म की जानकारी का मतलब है, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जान गया तो उसके सामने से संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न का पूरा दृश्य जागने पर गायब हो जाता है। फिर दिखाई क्या देता है? सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हम अपनी जानकारी को सत्य बनाएं, हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, इसलिए खूब नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। वो सब अपवित्र बुद्धि। अध्यात्म को धारण करने के लिए गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। ये आजकल नए नए सब जितने बच्चे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्तमैथुन ये वो सब नष्ट किए दे रहे हैं अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए खूब नाम जप करो। जी अमित पांडे जी, प्रयागराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान और अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा अंतर क्या है?
इसमें कौन सा मार्ग हमें उसी परमानंद? को तो अध्यात्म कहते हैं। आत्मज्ञान को ही तो अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कहते किसे? कोई अंतर? वही तो है। जल, वार, तोय, पानी, इसमें कौन श्रेष्ठ है? बात तो एक ही है ना। जल, वार, तोय, पानी, हम पानी के ही पर्यायवाची शब्द कह रहे। तो आत्मज्ञान, भगवदानंद, अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म ज्ञान, ये एक ही बात तो है। समझ रहे ना? महाराज जी ये शायद ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को समझना चाह रहे हैं आगे। हाँ, ऐसे भेद पूछोगे तो समझ में आ जाएगा कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग सिद्धांत तक दोनों एक चलते हैं। सिद्धांत दोनों के एक हैं और लक्ष्य दोनों का बदल जाता है। एक दासोहम में पहुंच जाता है और एक शिवोहम में पहुंच जाता है। सोहमस्मिति वृत्य खंडा, मैं वही परमात्मा हूं। ज्ञान मार्ग में अनुभव होने लगता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्ति मार्ग में दास दासोहम, मैं भगवान का दास हूं, भगवान के दासों का दास हूं। इतना अंतर। सिद्धांत दोनों के एक ही है। संयम नियम के सिद्धांत दोनों के एक ही हैं। भगवत चिंतन, आत्मचिंतन के सिद्धांत एक ही हैं। लेकिन परिणाम दोनों का जो अलग अलग चिंतन का हो जाता है। एक का चिंतन होता है तत्वमसि, तत्वम आशी, और एक का चिंतन होता है दासोहम, मैं भगवान का दास हूं, या दास दासोहम, मैं भगवान के दासों का दास हूं। इतना अंतर हो जाता है। समझ पा रहे हो? साधन मार्ग थोड़ी दूर तक एक जैसा चलता है, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो। यम नियम संयम, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ब्रह्मचर्य व्रत, निरंतर सतोगुण सेवन, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन, संत समागम, ये सब दोनों का एक जैसा चलेगा। लेकिन चिंतन फिर अलग अलग हो जाता है। एक का आत्मचिंतन होता तो तत्वमसि में, अहम ब्रह्मास्मि, और एक का दास दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सखा हूँ, भगवान हमारे मित्र हैं। कई तरह के भाव हैं हमारे भक्ति में। भगवान के रिझाने के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी सहचरी, ये भावों के द्वारा हम भक्ति का आनंद लेते हैं। इसमें कई भाव, उसमें एक ही भाव है अहम ब्रह्मास्मि, और वो सत्य है, कोई इसमें अंतर नहीं है। दोनों मार्ग सत्य है, दोनों का परिणाम एक ही निकलेगा। जाके जब फल निकलेगा तो भगवदानंद, परमात्मानंद, आत्मानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, जो भी कहो वो एक ही है। जैसे घाट अलग अलग है, यमुना स्नान एक ही है, यमुना जी एक ही है जी। ईशान शर्मा जी बेंगलोर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी किसी संत या गुरु के समीप अगर हृदय में डर का आभास हो तो इसका क्या अर्थ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो गुरु और संत से डरते हैं वो अभय हो जाते हैं, वो माया से फिर नहीं डरते। जो संत और गुरु से नहीं डरते उनसे अपराध बनता है, फिर वो माया से भयभीत हो जाते हैं। अभय होए जो तुम्हें डराई, यही डर ही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तीन सुहरिपद भजन। अपने साहब से डरना चाहिए, अपने गुरुदेव से डर लगे, कहीं हमसे कोई ऐसा अपराध न बन जाए कि हम गुरुदेव के सामने जाने लायक न रहे, कहीं हमसे कोई गलती न बन जाए। तो डर होना चाहिए, गुरुदेव का डर होना चाहिए। हम संसार में कभी कहीं भयभीत नहीं हुए, लेकिन अपने गुरुदेव से डरते हैं। गुरुदेव के समीप जाते ही पूरा हृदय कांप उठता है, कोई गलती न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, तो हम गुरुदेव से कभी विमुख न हो जाए। इसलिए एकांत में भी डर लगता है। हमारे गुरुदेव सब जानते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई तो गुरुदेव जान जाएंगे, और गुरुदेव जान जाएंगे तो हमारा त्याग कर देंगे, फिर हमारा होगा क्या? गुरुदेव के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए संत और गुरुदेव से डरना है बहुत अच्छी बात है, पर इतना न डरे कि उनसे विमुख हो जाए, इतना न डरे। एक मर्यादा का डर, एक मर्यादा का डर होता है। और कोई भयभीत थोड़ी करते गुरुदेव, गुरुदेव कोई ऐसे थोड़ी कि भयावने हो, लेकिन एक मर्यादा होती है गुरु शिष्य के बीच में, उस मर्यादा का भय होता है। रवि प्रकाश विजय जी राजस्थान से। महाराज जी भगवत प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है, लेकिन मन के विचलित रहने पर मन की स्थिरता या दृढ़ता के उपाय क्या हो सकते हैं? बार बार जहां मन जाए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति में, वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना, भगवान के नाम में लगाना, रूप में लगाना, भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगाना। या दूसरा, जहां जहां मन जाए हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना में भगवान को देखना
कि ये वस्तु में भगवान है। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान ही थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान ही रहेंगे। तो बीच में क्या है? भगवान ही तो है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भगवान न हो। तो जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना पे मन जाए वहां से हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाना, या वहां भगवान का दर्शन करना कि इसमें भी तो भगवान है, इसमें भी तो भगवान है। तो हर समय भगवान का चिंतन करने से मन एकाग्र होने लगता है। ये अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन से आग पैदा हो जाए यदि अतिशय रगड़ की जाए। तो जब हमारी जबान में बार बार रगड़ होगी राधा राधा राधा, या जो नाम प्रिय हो, और बार बार मन हटाकर राधा राधा राधा, तो हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। जहां मन एकाग्र हुआ और भगवदानंद मिला, बस यम लब्ध्वा चापरम लाभम नामन्यते अधिकम। इससे अधिक कोई लाभ नहीं है। जिस समय भगवदानंद की अनुभूति होती है उस समय फिर मन कहीं जाता ही नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब, स्वर्गलोक मर्त्यलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मलोक के भी भोग विष के समान लगते हैं जिसको भगवदानंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, बार बार मन को हटा हटा करके नाम में लगाओ, तो इस अभ्यास से धीरे धीरे वश में हो जाएगा। मोहित सेठी जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, पहले 25 वर्षों तक आर्थिक कठिनाइयों के कारण मैंने पढ़ाई और अब ऑफिस के काम को ही श्रेष्ठ कर्म मानकर अब तक जीवन बीता, बस इस आशा में कि परिवार को संभालूं। लेकिन जब से आपको गुरु स्वीकार किया तब से समझ आया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होना है। महाराज जी, अब इस ओहदे पर पहुंच चुका हूं कि जहां रोज 13-14 घंटे काम करना पड़ता है और साथ में नाम जप में महाराज जी बहुत कठिनता आ रही है। केवल 1 ही घंटा दिन में दे सकता हूँ नाम को। महाराज जी, अभी मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है, डर भी होता है। लेकिन 14 घंटा हर समय आप बोलते तो नहीं रहते ना, क्रियाएं भले कर सकते हैं, कोई भी क्रिया, और उसमें भी हमें मिनट सेकंड का तो समय मिलता है ना। उस मिनट सेकंड को राधा 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 और पूरे के पूरे 14 घंटे भगवान को समर्पित कर देना। ये कर्म समर्पण हो जाएगा और भगवान, हृदय से भगवान के आश्रित हो। जो शेष समय मिले आपके 14 घंटे में, उसमें राधा 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 राधा, उसमें नाम जप करो। और जो 14 घंटा के बाद 6 घंटा सोने में समझ लो, तो 14×6 कितने हुए? 20 हुए। तो 4 घंटे तो अभी बचे, वो 4 घंटे कहाँ दोगे? महाराज जी, क्या होता है कि जैसे 13-14 घंटे काम कर रहे हैं रेगुलर, उसके बाद भी क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है कि उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि उसको कैसे। नहीं, गलत बात, इसी को सुधारो। वो स्थायी चीज नहीं है। मरोगे तो ना ऑफिस जाएगी और ना ये सब कार्य जाएंगे तुम्हारे। एक कर्तव्य पूजा है, हम 14 घंटे समय उसको दें। हम नहीं कहते कि आप 14 घंटे समय मत दो, 14 घंटा समय दिया, इसके बाद कार्य प्रणाली की स्टाफ। अब हम दूसरा अपने जीवन को पारलौकिक उन्नति के लिए अब हम थोड़ा सत्संग सुनते हैं, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। 1 घंटा ले लो उसका मार्जन करने का, हमारे द्वारा उसमें से क्या गलती हुई, क्या उन्नति के लिए हमें करना चाहिए, उस पर विचार कर लो। तो 3 घंटे फिर भी बचते हैं। तो 3 घंटे भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, नाम जप। 3 घंटे भागवतिक करो, 14 घंटे संसारिक करो, 1 घंटे दोनों कार्यों के चिंतन का करो, 6 घंटे सो जाओ। पूरा विभाग हो गया 24 घंटे का। ईमानदारी से यदि करो तो भजन के लिए सबको टाइम है, और बेईमानी करो तो किसी को टाइम नहीं है। बोले हम तो गृहस्थ हैं, बस एक शब्द में मारा कि पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे गृहस्थ हो तो क्या हर समय तुम काम में लगे रहते हो? 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे सोने के बाद 4 घंटे बचे, हम 2 घंटे छोड़ देते हैं। 1 घंटा भोजन, 1 घंटा मनोरंजन, तो 2 घंटे भजन करो। 120 मिनट अगर भजन करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। ये बेईमानी ना की जाए। मनोरंजन में, संसार के इस कार्यों में ही केवल जीवन नष्ट कर देने से जीवन का लाभ नहीं। जीवन का लाभ उस दिन की याद करो जिस दिन तुम मरोगे। हम तो अध्यात्म हमारा
उस दिन के लिए तुम्हें बलवान बनाता है। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी, न तुम्हारी पत्नी साथ होगी, न तुम्हारा मित्र साथ होगा, न तुम्हारी ऑफिस साथ होगी, न बैंक बैलेंस होगा, न घर होगा, न कोई सामग्री होगी। क्या पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब जाने के समय तुम्हारे पास क्या है? इस लोक से क्या लेके जाओगे? इस लोक से ले जाने के लिए भगवान नाम, राधा राधा राधा। जो नाम जप किया, जो परोपकार किया, जो धर्म किया, जो तीर्थाटन किया, ये तुम्हारे साथ जाएगा। तो मनुष्य जीवन में एक पक्ष उधर भी रखो, तो एक पक्ष आगे के संभालने के लिए भी रखो, परलोक संभालने का भी रखो। तो इसलिए 2 घंटे तो भजन करो ही। और 1 से 1.5 घंटा तो हो जाता है रोज का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, और शेष जो भी समय आपका वो भगवान को अर्पित करते रहो। ये कर्म समर्पण और भगवत स्मरण के प्रभाव से निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शीतल सिंह जी, लखनऊ से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे प्रभु पर इतनी आस्था नहीं थी पहले। मेरे साथ कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि फिर अभी आपकी अनुभूति होने के बाद मेरा नाम स्मरण और ईश्वर की ओर आस्था प्रबल हो गई है। अब हर समय नाम जप और प्रभु स्मरण होता है महाराज जी, प्रयास करती हूँ। परंतु प्रभु जी, मेरा मोह अब मेरे घर वालों से, रिश्तेदारों से खत्म सा होता जा रहा है। क्या मैं अपने घर वालों के प्रति अन्याय कर रही हूँ? नहीं, मोह खत्म हो जाए, लेकिन भगवत भाव करना चाहिए। सब में भगवान विराजमान है, और जिसका जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करे। पति को पति की तरह प्यार करे, पुत्र को पुत्र की तरह प्यार करे, रिश्ते नातेदारों को धर्म मर्यादा से प्यार करे। सब में भगवान है, लेकिन मोह किसी से नहीं। यही तो उत्तम बात है, यही तो भजन का फल है कि हम सबसे प्यार करें, सबको सम्मान दें, सब धर्म पूर्वक सबके साथ व्यवहार करें, लेकिन मोह हमारा किसी से नहीं। जी, अब ऐसा होता है कि कुछ भी करने से पहले मन से 2 आवाजें निकलती हैं, लगता है ये मैंने गलत किया या ये सही किया। कुछ इसमें मतलब हमेशा उलझन सी। नहीं, उलझन मत रखो, नाम जप करते रहो, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो, गंदी बातों को सब कोई जानता है उनको मत करो। और गलत ये नहीं होता, हम परिवार से, जैसे बच्चा है तो हमारा मोह नहीं, लेकिन मेरा भगवान है, इसमें मेरे भगवान है, इसलिए हम बहुत दुलार करते हैं। हमारा कर्तव्य है उसको पढ़ाना, लिखाना, खवाना, पियाना। ऐसे पति मेरा भगवान है, उसके अनुसार कर्तव्य करते, मोह हमारा नहीं है। यही भजन की तो प्रणाली है। भजन और प्यार सिखाता है। भजन ऐसा थोड़ी कि अरे वैसे नहीं, भजन प्यार सिखाता है। सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम से, धर्म के अनुसार प्यार करो, और नाम जप करो, मोह किसी से करो मत ही। यही तो भगवान के मार्ग की पद्धति है। चाहत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा सब पर समान रूप से क्यों नहीं होती? कुछ लोगों को सुख और सफलता मिलती है, जबकि अन्यों को दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं बच्चा, भगवान की सब पर समान कृपा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजय। आँख, कान, नाक, सब शरीर की सुविधा, सबको वायु, सबको सूर्य, सबको चंद्रमा। भगवान की तरफ से सबको समान कृपा है। जैसे खेती पिता अपने पुत्र को 5 को दे, अब एक ने बमूल बोया, एक ने आम बोया, एक ने गेहूं बोया, एक ने चना बोया, एक ने गन्ना बोया। अब पाने को क्या मिलेगा? बमूल वाले को कांटा मिलेगा, गन्ने वाले को गन्ना मिलेगा, चने वाले को चना। भगवान ने हमको भारत भूमि में जन्म दिया। हमारे कर्म कैसे कैसे हो रहे हैं, तो उनका फल कौन भोगेगा? गीता में भगवान कहते, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। 100 रुपया पिता ने सबको दिया, अब एक ने शराब में उड़ा दिया, एक ने गंदी बातों में, एक फिल्म देखने में, एक जुए में, और एक ने जाके भगवान का काम किया। तो अलग अलग 100 रुपये सबको बराबर दिए, लेकिन अलग अलग होने के कारण 4 को दुख मिलेगा, 1 को सुख मिलेगा। तो भगवान सुख दुख के दाता नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। अपने कर्म का भोग ही हमको भोगना। बच्चा, हम लोगों से कर्म खराब हो गए, भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान का कोई प्रिय हो, भगवान का कोई अप्रिय हो, ऐसा नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब भगवान के बेटे हैं, सब भगवान से प्रकट है, और सबको भगवान बराबर प्यार करते हैं। सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान ने कहा। पर हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे कर्म बिगड़ गए,
तो जैसे हम कर्म करते हैं, पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख, तो हमारे द्वारा जब पाप कर्म अधिक होते तो हमें दुख भोगना पड़ता है। देखो नहीं, मनमानी मनुष्य शरीर मिला है, मुर्गा खा रहे, बकरा खा रहे, गाय खा रहे, भैंसा खा रहे, राक्षस बने हुए लोग हैं। देखो ना आजकल क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार की प्रवृत्तियों। अब इसका फल तुम सुख चाहोगे? करोगे व्यभिचार, करोगे व्यसन, करोगे हिंसा, खाओगे मांस मछली, इसका परिणाम सुख चाहोगे? नरक भोगोगे, यहाँ भी दुख भोगोगे, वहां भी दुख भोगोगे। संयम से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, जीवों पर दया करो, दूसरों का मंगल करो, अभी आनंद आ जाएगा। तो आनंद का मार्ग है इधर और चल रहे हैं इधर, तो फिर कैसे आनंद प्राप्त होगा? पर मार्ग हमारे सब प्रभु के बनाए हुए हैं। हमारे प्रभु ने सब मार्ग बनाया है। नरक का मार्ग भी भगवान ने बनाया, वैकुंठ का मार्ग भी भगवान ने बनाया, स्वर्ग का मार्ग भी भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया। अब आप चलना किस मार्ग में चाहते हो? सब मार्ग आपके सामने। आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो, आप महान बन सकते हो, आप नीच बन सकते हो। जैसे आचरण करोगे वैसे बन जाओगे, इसमें भगवान की बात नहीं। समझ पा रहे आप? ओम प्रकाश शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अभी एक एकांतिक में ये सुनकर थोड़ा सा संशय हुआ कि किसी ग्रंथ का गायन केवल पवित्र अवस्था में ही किया जाना चाहिए। महाराज जी, परंतु उपासक सुबह संपूर्ण दिनचर्या, शौच स्नान, शारीरिक व्यायाम आदि 84 जी मन ही मन करता है। महाराज जी, गायन और मन मानसिक चिंतन में अलग बात होती है ना। हम अंदर शौचालय में बैठे हो, हमारा चिंतन चल रहा है 84 जी का, तो वो चिंतन चल रहा है ना अंतर, गायन तो नहीं हो रहा ना। लेकिन 84 जी का गायन लेटरिन में बैठ के करोगे क्या? 84 जी का गायन लेटरिन के पवित्र कपड़ों में करोगे क्या? चिंतन हम भगवान का कर सकते हैं, चिंतन हम पद का कर सकते हैं, लेकिन जब हम गायन करेंगे 84 जी लेकर तो मर्यादा से करेंगे। आसन पे बैठ करके, या पवित्र वस्त्र है तो हम चलते फिरते भी गुनगुनाते हुए चल रहे हैं, अपवित्र वस्त्रों में नहीं, अपवित्र दशा में नहीं। गायन नहीं कर सकते अपवित्र दशा में। सुधा निधि, 84 जी, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये सब समान हमारे धर्म ग्रंथ हैं। इनको पवित्र अवस्था में हम गायन कर सकते हैं, अपवित्र अवस्था में हम चिंतन कर सकते हैं। चिंतन मन के द्वारा किया जाता है, गायन वाणी के द्वारा उच्च स्वर में किया जाता है। अब पता चला कि आप शौच हुई, आप पवित्र कपड़ों में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, वो सुंदरकांड का पाठ ही करने का उसमें विषय था, तुमको अपवित्र दशा में सुंदरकांड का पाठ नहीं, पवित्र दशा में। हमारे धर्म ग्रंथ है, ये पवित्र दशा में इनका गायन करें, अपवित्र दशा में इनका चिंतन कर सकते हैं, अपवित्र दशा में नाम जप कर सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों का गायन नहीं। हमने तो पादुका, हम सेवा करते हैं ना, पादुका पैर के हमने तो वाणी जी को लेके हमने पद याद किए थे उस टाइम में, या फिर हम कोई वो करते हैं तो पादुका पहन के हम तो उनको याद। नहीं, बाथरूम की पादुका अलग होती है। सेवा स्थान है जहाँ पे विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे हमने पद याद किए थे, तो हम पादुका पहन के सारी। वो पादुका बाथरूम में गई? नहीं, पादुका नहीं। तो बस शौच और बाथरूम की अलग पादुका होती है, और ऐसे पादुका का अलग अलग समय में सत्संग में उसका विवरण किया गया है कि जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, हमने शौचालय में जो बाथरूम, वो पादुका नहीं है, तो मंत्र भी जप सकते हैं उसमें पाठ भी कर सकते हैं। अपवित्र दशा में हम धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकते। महाराज जी, एक संशय निवृत्ति और कर दीजिए। महाराज जी, जैसे बहुत सारे शरणागत परिकर हैं, वो ऑफिस आदि जाते हैं या किसी रास्ते में वाहन आदि ट्रेन में जा रहे हैं, तो महाराज जी क्या बहुत सारे ऐसे पूछते थे कि जैसे आजकल मोबाइल आदि ऐप में 84 जी है, तो अंदर ही अंदर जैसे उसका पाठ कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं? हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल से देखा और अंदर चिंतन करते हुए उसको हम मनन कर रहे हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन गायन के नहीं कर सकते। अब वाणी लेके नहीं कर सकते, मोबाइल में तो कर सकते हो कि यंत्र है, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे ट्रेन में कई यात्रा है या 1.5 घंटे के अंतर्गत में ये सारा पाठ हो रही है, सारा अंदर ही अंदर इसको कर लेते थे महाराज जी। ऑफिस की चेयर पे बैठे हैं या किसी बस में जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है महाराज जी, वो पूरा। हाँ, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। महाराज जी, एक आपने पद्मासन और सिद्धासन के लिए परसों सत्संग में बोला था कि यदि आपने किया तो कोई बीमारी भी हो सकती है। महाराज जी, अभ्यास करने की कोशिश करें आपकी कृपा से। इसमें क्या है कि जैसे आप पद्मासन और सिद्धासन में बैठने की कोशिश कर रहे हो और ब्रह्मचर्यहीन हो, बार बार ब्रह्मचर्य नष्ट करते हो, तो एक तो बैठ ही नहीं पाओगे ज्यादा देर, और दूसरा शरीर में परेशानियां आ जाएंगी। ब्रह्मचर्य को रखना जरूरी है। गृहस्थ है तो संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का खंडन करे, व्यभिचार की कहीं आज्ञा नहीं शास्त्रों में। संतानोत्पत्ति के लिए नहीं तो ब्रह्मचर्य से। ये जीवन मोक्ष के लिए मिला है, ये जीवन कल्याण के लिए मिला है, पतित करने के लिए नहीं मिला है। सौरभ जी फरीदाबाद से। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई भी आध्यात्मिक कार्य के समय, जैसे नाम जप श्री 84 जी का पाठ के समय, मन बहुत ज्यादा संसारिक विषयों में भागता है महाराज जी। इतना तो वो दैनिक कार्यों के समय भी नहीं हाँ, भागता महाराज ऐसा ही अनुभव होता है। किसका है प्रश्न? हाँ, वो भागता नहीं है, डिलीट होता है उसमें जो भरा हुआ है। जैसे मोबाइल में कोई मैसेज डिलीट होना हो तो पहले सामने आता है ना, तो ऐसे जब वो संसारिक कार्य करता है तब वो कवर करता है, अंदर अपने लेता है। और जब हम नाम जप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, भगवत चिंतन करते हैं या भगवत पाठ करते हैं, तो उस जैसे वो चिप है ना, ऐसे एक मन है भागवतिक चिप, अनंत जन्मों में जो जो हुआ है वो सब भरा, पूरा का पूरा डिलीट करना है। तो जितना हम नाम जप करते हैं उतनी गंदी गंदी बातें जो हम सोचना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते, वो भी सब बातें उससे निकलती। कभी ऊट पटांग की बातें निकलती, कभी भूत की, कभी भविष्य की चिंता की। तो हमको उसको शांत भाव से रहना, निरपेक्ष दृष्टा भाव। हमको ना तो परेशान होना है और ना अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल दृष्टा भाव से अपने कार्य में हम मगन है, नाम जप करने में। वो फेंक रहा है गंदी बातें, वो निर्मल हो रहा है। जितना निर्मल होता जाएगा उतना आनंद आता जाएगा। और जहां पूरा निर्मल हुआ तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमको ये देखना चाहिए हमारे मन रूपी चिप से ये सब डिलीट हो रहा है, आ नहीं रहा। आता तब है जब हम भगवान से विमुख होकर के क्रियाएं करते हैं, तो सीसी कैमरे की तरह मन सब कवर करता रहता है। और जब हम भगवान का भजन करते हैं तब वो सब डिलीट होती रहती है। तो कवर करना कम करो, हम नाम जप हर समय करते हुए क्रियाएं करें, देखना सुनना सब में भगवान की भावना करें, तो हमारे मन में अच्छी चीजें जा रही हैं। और जो बुरी चीजें भरी है वो डिलीट होती चली जा रही। तभी तो समय लगता है ना, नहीं तो ऐसे तत्क्षण भगवत प्राप्ति हो जाए। एक नाम भगवत प्राप्ति करा दे। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। हित सो मानो प्रेम से और अति दैन्य होकर, तो प्रभु एक बार में दर्शन दे दे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ ही ध्रुव अपनो कर लीन। तो एक बार डट कर पहले भजन करें, मन डिलीट हो जाए इसकी गंदी बातें, फिर दैन्य और प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान एक नाम में आ जाते, एक नाम में दौड़े चले आते हैं। जी महाराज जी, जैसे हम नित्य चिंतन करते हैं वृंदावन का, लेकिन जब हम जैसे अपने निजी पलों में होते हैं, जैसे गृहस्थ हैं हम पत्नी के साथ ही, तो तब महाराज जी अचानक से बहुत ज्यादा चिंतन बनता है यहाँ का। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है महाराज जी। अंदर से मन ऐसे लगता है जैसे आप बताते हैं कि अंदर से नाटक ऐसे करो सबके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, उसमें कमी आती है। हाँ, किसमें? व्यवहार करने में नहीं, कमी नहीं आनी चाहिए। सफलता इस अंदर से मतलब ये चिंतन होता है कि मैं जाऊं वृंदावन। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन पत्नी के साथ जब व्यवहार कर रहे हैं, जब पुत्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जब संसार के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो पूरा परफेक्ट नाटक होना चाहिए। नाटक में कमी नहीं। चिंतन बनता है महाराज। चिंतन अंदर से भगवान का होना चाहिए, नाटक संसार का होना चाहिए, तभी तो परफेक्ट आप कलाकार होगे। इस जगन नाटक मंच पर आपको जो रोल दिया गया है उसका परफेक्ट रोल करना चाहिए। अब ये नहीं कि पत्नी से हम उदास हो रहे हैं, अब वो हमारा मन वृंदावन में जा रहा है इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे नहीं। ये तो बड़ी कृपा है कि जब हम संसार के राग के बंधन में बंधने की स्थिति में, तो हमारा मन वृंदावन भाग रहा है, तब हमारा मन प्रभु में, लेकिन कोई जान न पावे कि हमारे मन की दशा क्या है। हाँ, बाहरी व्यवहार हमारा संसारिक हो, लेकिन आंतरिक हमारा चिंतन भागवती को। यही तो गृहस्थ धर्म की भक्ति है, यही गृहस्थ धर्म की भक्ति है। अगस्त जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, कोई काम करते वक्त कुछ गलत हो जाए या ध्यान ना लगे, किसी और जगह जाए तो बहुत क्रोध आता है। इस समय मैं नाम जप करता हूँ, नाम जप करने से क्रोध कम होता है, पर नाम जप छोड़ते ही क्रोध और बढ़ जाता है। इस स्थिति में आपका प्रश्न है यार, बड़े गुरु आदमी हो तुम। इतनी छोटी अवस्था में तो इतनी सूक्ष्म बात पकड़ रहे, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अध्यात्म के अच्छे आदमी बनोगे तुम। नाम जप करते हुए जब तुम्हारे अंदर गलत वृत्ति आती है ना, तो अंदर जो मन में गलत वृत्ति होती है वो डिलीट होती है, वो नष्ट होती है। तो ऐसे नाम जप का अभ्यास करो कि खाली समय ही ना रहे। क्रोध तभी, अच्छा क्रोध क्यों आता है? कामना से क्रोध आता है, जैसे हम चाहते हैं ये हो जाए और वो नहीं होता, तभी क्रोध आता है। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं, कामा संजायते क्रोधा।
क्रोधाय स्मृति विभ्रमाय स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम, जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। इसलिए हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। जब क्रोध आ जाए तब दांती पीस ले, ऐसे मुझे बोलना ही नहीं है बस। क्योंकि अगर क्रोध में बोलना शुरू किया तो फिर क्रोध आने पर भजन क्षीण हो जाता है, आनंद क्षीण हो जाता है और हमसे अपराध बन जाता है। अपने से बड़ों के प्रति भी गलत शब्द निकल जाते हैं। अपवित्र भाषा भी, ज़्यादा क्रोध आ जाए तो गालियां भी आने लगती हैं, जबान पे दुरुक्ति गालियां आने लगती हैं और बड़े कटु वचन निकलने लगते हैं। इसलिए क्रोध को रोकना है तो मौन धारण कर ले। जहाँ क्रोध आए उसी समय चुप, वहां से हट जाए। जहां जिस अवस्था में क्रोध आ रहा हो उस परिस्थिति का त्याग कर दे, एकांत हो जाए, मौन हो जाए, उस समय बचे। अब ये नहीं कि भिड़े, अगर भिड़े तो फिर क्रोध आ गया, फिर गाली गलौज, फिर मारपीट, फिर हिंसा। इससे जितना बचा जा सके। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, क्रोध जो है ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये नाश कर देती है। इसलिए सबको इससे बचना चाहिए। जिस समय क्रोध आ जाए उस समय मौन हो जाओ, जिस समय क्रोध आ जाए उस समय हट जाओ। जिस समय क्रोध आवे जोर जोर से राधा राधा बोलने लगो, क्रोध शांत हो जाएगा। मंजीत सिंह जी गुड़गांव से। जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कुछ समय पहले तक शराब और गंदे आचरणों से लिप्त था, फिर 6 महीने पहले श्री जी की कृपा से आपकी शरणागति मिली, शराब छूट गई, भोजन भी सात्विक हो गया, नाम जप भी खूब बढ़ा, परंतु मैंने अपने घर में उसका वखान करना शुरू कर दिया, जिससे नाम जप अभी थोड़ा कम होना शुरू हो गया। महाराज जी, श्री जी से क्षमा मांगी, पुनः नाम जप करना भी शुरू हो गया, परंतु महाराज जी क्रोध पर काबू नहीं पा पाता, जिससे बाद में घंटों पश्चाताप में जलता रहता हूँ, नाम जप भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति को सामान्य लाने के लिए बहुत समय लग जाता है। हाँ, नाम जब बढ़ाइए और जब क्रोध आवे तो हम क्रोध को परीक्षा समझें कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये भजन के विघ्न है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, परिवार से मोह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, काम भावना से किसी पराई स्त्री को नहीं देखना। तो जब हमारा मन क्रोध में आवे तो सावधान, राधा 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 बोलना नहीं, हमें उस विषय में नहीं बोलना। ऐसे हट जाना है जैसे हम अभी बात ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल पीछे तुरंत मुड़िए, हटिए, चल दीजिए। उत्तर चाहे बालक क्यों न हो, उस समय हट जाइए, फिर बाद में समझाइए। क्रोध के लिए उस समय वो स्थान, वो परिस्थिति आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो जहाँ प्रति उत्तर हुआ तो गालियां आएंगी, फिर वो क्रोध अपना स्वरूप प्रकट कर देगा। वो बुद्धिमानी यही कि तुरंत मौन हुई और वहां से हट जाइए। महाराज जी, अपने बच्चों को भी डांट देते हैं, मैं इतना जलता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को डांटने का नाटक किया जाता है क्रोध का। तो तुम अगर ऐसे गलत बात किए तो, और समझ रहे हो, अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की ना तो आप, हमें अंदर कोई क्रोध नहीं। क्रोध का नाटक करना और क्रोध होना, ये थोड़ा अंतर है। बच्चे में क्रोध को करना होता है, परिवार में क्रोध करना होता है, जरूरी है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो भयभीत हमसे नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा भय होना जरूरी। यार अगर हमने जो पापा ने कहा वो पाठ नहीं तैयार किया तो मारेंगे, यार हम कोई गलती करेंगे हमारे पापा जानेंगे, तो उनको भय होना जरूरी। भय से वो सत्मार्ग में चलेंगे, लेकिन इतना भय भी नहीं कि वो आपसे दूरी बना ले। कभी मित्रवत व्यवहार करके ऐसे बैठते हैं, खेलते हैं कि वो अपनी छोटी सी छोटी कमियां भी आपको बता दें, और कभी पिता की तरह हम होकर उनको डांटते हैं जिससे वो भयभीत होकर के असत मार्ग का त्याग कर दें। लेकिन हमें क्रोध का नाटक करना है, क्रोध नहीं करना, जैसे शिष्यों से करना पड़ता है। तो ये अगर हमको उस समय सोचो तो 100 में 100% हम क्रोधित नहीं हैं, हम अपनी नौकरी निभा रहे हैं। हमें गुरु भाव से उन्होंने स्वीकार किया, अगर उनकी गलतियां बन रही तो हमारा कर्तव्य है उनको डांट करके अच्छे आचरणों में युक्त करना। ऐसे आप पिता है, अगर अपने पुत्र को अच्छे आचरणों से युक्त करना है तो कभी कभी क्रोध का नाटक करना पड़ता है। तो अगर पिता का शासन पवित्र है तो अब आजकल शासन ही नहीं रह गया है। बच्चे पढ़ लिख करके माता पिता का अपमान कर रहे हैं, माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चापन से डाली नहीं गई बात। खेलने के लिए मोबाइल दे दिया गया और धीरे 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 वो मोबाइल से इतने गंदे आचरणों में प्रयुक्त हो जाते हैं, इतनी मलिन बुद्धि हो जाती है कि अपने पूज्य माता पिता का अपमान करने लगते हैं, अवहेलना करने लगते हैं, और इतना दूर निकल जाते हैं सतमार्ग से कि लौटना मुश्किल हो जाता है। गंदे गंदे व्यभिचार में, व्यसन में फैल जाते हैं। तो ये क्रोध करना अनिवार्य है, पर क्रोध अंदर से नहीं,
बाहर से नाटक करना है, क्रोध का नाटक करना है। अंदर से करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। बस वो मारना नहीं है, मारने की एक्टिंग पूरी करनी है। बाप रे आज तो बच गए, ऐसा करना है। क्रोध का अंदर हृदय में प्रवेश ना होने पाए, अगर बाहर से हम नाटक करें तो अच्छा रहेगा। परिवार में अगर अब माता पिता शराब पी रहे हैं, माता पिता गंदी बातें कर रहे हैं, माता पिता गंदे दृश्य देख रहे हैं, तो बच्चों पर आचरण नहीं पड़ेगा। तुम खुद अध्यात्मवान बनो और बच्चों को अध्यात्मवान बनाओ। बिना अध्यात्म से जुड़े किसी का जीवन मंगल में नहीं हो सकता। आज हमारा समाज जितना अध्यात्म से बिलग है, उतने देख लो क्रूरता में पहुंचता जा रहा है। कैसे कैसे समाचार आते हैं, मतलब क्या है, क्या है ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या वो मनुष्य शरीर नहीं है? क्या वो अपनी बहन नहीं है? आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अध्यात्म तो चराचर जगत को मंगल में बना दे, लेकिन जुड़े ना जब, अब वो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े, आधुनिकता से जुड़े, मंगल में भाव है नहीं, तो देखो कैसी कैसी गंदी बातें होती है। अब आजीवन सजा होगी, एक गलती का परिणाम आजीवन सजा, जीवन बर्बाद हो गया। पढ़ाई लिखाई स्वस्थता सब जब जाओ जेल, या तो फांसी की सजा या तो जेल। ऐसे ऐसे आचरण होने लगे हैं। तो हमें लगता है बहुत संभलना चाहिए और अध्यात्म में जुड़कर भगवान का नाम जब अपने बच्चों से भी कराना चाहिए। थोड़ी देर बैठकर कथा सुनानी चाहिए। सत्य शास्त्रों के श्रवण से बड़ा मंगल होता है। महाराज जी बच्चे तिलक लगा के जाते हैं तो स्कूल को कह रहे हैं, स्कूल में कहते हैं कि ये कौन सा काला जादू है। हाँ, तो दूसरा कर ले कि सूखी रज ले लेना, सूखी रज का ऐसे लगा ले तो चिन्ह नहीं बनेगा और तिलक भी लग जाएगा। अब स्कूल में तो जो पढ़ाई हो रही है आप देख ही रहे हो, आधुनिकता की पढ़ाई हो रही है और ऐसे ऐसे आचरण नौजवानों के हो रहे हैं जो जो नहीं होने चाहिए। क्या ये विद्या है? विद्या तो वही है जो विनय और सद्गुण की उत्पत्ति कर दे, विनय और सद्गुण की उत्पत्ति कर दे। आज तिलक लगाने को लोग रोका जाता है। आज भगवत कार्य को अगर माला डाल के जाए वो तो उसको रोका जाएगा, उसका उपहास होगा। अगर भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप करके और पाठ, हम लोगों के स्कूल में प्रारंभ से हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये सब प्रार्थनाएं होती थी बड़ा। और कबीरदास जी की दोहे, रहीमदास जी के दोहे, मंगल में वीर पुरुषों के चरित्र, तो उससे संस्कार पढ़ते हैं। अब हम पता नहीं है कि नहीं इस समय ये चीजें। हमारे देश के वीर वीरांगनाओं और साध्वी साधुओं की चरित्र भी रखिए, जिससे पढ़ करके उनके अंदर संस्कार पड़े, उनके अंदर भाव पड़े। तो ठीक है, क्रोध करना नहीं पर क्रोध का नाटक जरूर करना चाहिए। रात में इतने सपने आते हैं जिन सपनों का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं रहता। देखो, जिस समय हम सुषुप्ति में जाना चाहते हैं और हमारा मन सुषुप्ति में नहीं गया, सुषुप्ति कहते गाढ़ निद्रा, उस समय मनोराज्य रचा करता है जो अभी हमसे हो चुका है या जो पूर्व में हमसे वर्तमान के पीछे समय में हुआ या अन्य जन्म में हुआ। वो सब एक चिप है। जैसे एक छोटी सी चिप में 350 घंटा का प्रवचन भर जाता है, तो इस भगवान ने एक मन ऐसी चिप रखी है, इसमें हजारों जन्मों का बना हुआ है। जब योग के द्वारा हम इसको सिद्ध कर लेते हैं तो कई जन्म की हमें स्मृति हो जाती है। जैसे भीष्म जी सैया पे पड़े और वो कह रहे हैं मुझे 100 जन्म तक याद है प्रभु, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि मुझे ये सरसैया मिली है। भगवान ने कहा इसके ऊपर और जाओ। तो हमारा मन क्या करता है कि कभी तो बिल्कुल फालतू दिखाता है, कभी वर्तमान में जो घटना घटनी है आगे उसका संकेत देता है, और कभी पूर्व में जो हुआ है उसको दिखाता रहता है। तो कभी कभी वो ऐसी बात बताता है कि जो अब सुबह होने वाला है, 4 बजे है और आप स्वप्न देख रहे हैं और उसमें कोई घटना दिखा रहा है, अब वो संकेत दे रहा है कि ये घटना होने वाली है, तो उसमें सावधानी की जरूरत है। और 4 बजे के पहले जितने स्वप्न हैं वो सब फालतू, उसकी बात समझो। 4 बजे, ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में यदि वो स्वप्न दे कि हमारे साथ ऐसा घटने वाला है, तो आप सावधान हो जाओ, आपको संकेत दे रहा है वो घटना घटने वाली है, बकाया और कोई उसका महत्व नहीं है। उसमें ज्यादा नहीं पचड़े में फंसना चाहिए। अगर ऐसे फंसोगे तो बिल्कुल फालतू है, कुछ नहीं है उसमें। ये बात आप सही है कि कुछ घटनाएं जिस सुबह आभास हो गए कि ये घटना, हाँ, 4 बजे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई संकेत कर रहा है वो मन, स्वप्न में ऐसा हो। सामने तो ऐसा देखा है कि देखा और सुबह घटना घटी, तो वो पवित्र मन में
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो आ जाए, फिर उसमें थोड़ा चिंतन करने का है कि ये सावधान रहे, कोई घटना न घट जाए। अच्छी या बुरी घटना उस समय वो देता है, बका शेष समय उसकी फालतू बातें रहती है। कभी कभी लगता है कि बहुत शांति चल रही थाना क्षेत्र में जी, और ये एरिया हमारा ऐसा कुछ घटना न घट जाए, पता चला 1-2 दिन बाद हो ही जाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो मन जब पवित्र होता है तो संकेत देने लगता है, मन संकेत देने। नाम जप कीजिएगा, करते हैं नाम जप? नहीं, फिर जीवन का मतलब क्या रहेगा? थोड़ा नाम जप तो कीजिएगा, जो नाम आपको प्रिय। कौन सा नाम आपको प्रिय भगवान का? हनुमान जी प्रिय है। हाँ, तो राम राम बोलना पड़ेगा, तभी तो हनुमान जी को अच्छा लगेगा। तो चाहे 10 मिनट से शुरुआत तो कीजिए, 10 मिनट राम 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 जप, ठीक है। ईश्वर का सुमिरन नहीं तो जीवन का क्या महत्व है? क्यों? अगर ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का सुमिरन नहीं है तो जीवन का मतलब क्या रह गया? फिर जीवन तो बेकार जीवन है। खाना पीना, सोना जागना, लड़का बच्चा पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर मनुष्य जीवन में परमात्मा का सुमिरन नहीं तो जीवन का महत्व क्या रह गया? तो जरूर करना चाहिए सबको परमात्मा का। हाँ, निरंतर नहीं हो पा रहा तो थोड़ी देर तो कर लो। रोज नियम बना करके करोगे तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाओ, निरंतर परमात्मा का सुमिरन होने लगे। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, चाहे जिस संप्रदाय में हो। यदि परमात्मा का सुमिरन नहीं है तो कल्याण होने वाला नहीं। सुमिरन से कल्याण होता है। जितना आपका अंदर ही अंदर चिंतन चलेगा उतना ही आपका मंगल होगा। परमात्मा का सुमिरन ही जीवन का परम लाभ है। जिस रज को ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभो महिम्ने। ब्रह्मा और भगवान शिव जिस रज को अपने माथे पे धारण करना चाहते हैं वो ये वृंदावन की रज है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको इस रज का सेवन करने का सौभाग्य मिलता है। और ये सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्थ दृष्टि, रजोपसेवी और नाम जापक, उसको निश्चित प्रेम प्राप्त होता है। जो वृंदावन की रज का सेवन करता है और निरंतर नाम जप करता है, अंतर रहित तैल धारावत, जैसे एकांत स्थान पे रखा हुआ दीपक की लौ एक, ऐसे ही परमात्म चिंतन की दृष्टि एक, एकदम भगवदाकार जीवन का काम बन गया। सब साधना का फल है हमारा निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहे। उठते बैठते चलते फिरते केवल परमात्म चिंतन। हर चिंतन की काट करके, जो भूत भविष्य का चिंतन मन करता है ना, इधर उधर गंदी बातें, उसको डिलीट करते हुए साक्षी भाव से निरंतर नाम जप करते हुए एक ऐसी स्थिति बना ली जाए जिससे प्रभु का विस्मरण ही न हो, बस जीवन मुक्त हो गया। भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण चल रहा है, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण करता है, भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान। बुद्धि परमात्मा, बुद्धि कृष्णाकार, बस हो गई बात। यही बात है। खूब भजन करो, एक क्षण भी भजन से अव्यर्थ कालत्वम, एक भी क्षण व्यर्थ न जाने पावे, तब चतुर सुजान साधक है। एक क्षण भी भगवान के सुमिरन से खाली न जाए। चाहे लीला कथा हो, धाम महिमा सुन रहे, नाम महिमा सुन रहे, भगवान के गुण लीला चिंतन में लगे। अन्यथा जो मिनट खाली गया तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरल। बोले से महाराज जी पहाड़ी बाबा का इच्छा, हम बहुत साहस करके बहुत हिम्मत करके बोल रहे। महाराज जी पूज्य पहाड़ी बाबा के चरित्र सुनाते, बोले गौरदास जी रहते थे तो बाबत से पूज्य देवराहा बाबा सरकार पूछे कि गौर आप कहाँ से आए? बोले खाक चौक में हम रहते। किनके यहाँ? पहाड़ी बाबा के यहाँ रहते। बोले वो तो सिद्ध महापुरुष, कैसे रहते आप उनके पास? बोले बाबा मैं हाँ कहता और ना में ना कहता। हाँ में हाँ कह के फंस गए, अब तो पीटे जाएंगे हम। लेकिन आपकी कृपा है। पर पूज्य पटिया वाले बाबा सरकार कीर्तन करा करते कि हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। आप की रखवारी करो महाराज जी। हम तो इससे मन में स्मरण आ गया, हम तो आशिक हैं, दीवाने हैं, परमाने हैं आपके। आप यूं ही कृपा बनाए रखना पूज्य गुरुदेव भगवान। बाहर प्रतीक्षा कर रहा था तो भीतर आने की प्रेरणा श्री जी दे रही थी, तो मैंने विचार आया, मैं भीतर गया,
मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। ये मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। जय हो जय हो महाराज, क्या शब्दों का रसात्मक स्वरूप जोड़ा। क्या बात है।